नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे साहित्य से संबंधित कुछ बातें, जिसमें मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उपन्यास के बारे में चर्चा करने से पहले हम उपन्यासकार के बारे में कुछ जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपन्यास आपका बंटी और इसकी उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में जन्म हुआ था। विवाह राजेंद्र यादव, जो एक सुप्रसिद्ध कथाकार थे, उनके साथ हुआ था। और इनको लोकप्रियता मिली थी इसी उपन्यास से, आपका बंटी उपन्यास से। यह उपन्यास 1970 में धर्म युग पत्रिका में ये उपन्यास छपा था, प्रकाशित हुआ था। और इसी उपन्यास के चलते इनको बहुत बहुत नाम मिला था, बहुत प्रसिद्धि मिली थी। तो आइए जानते हैं उपन्यास का कुछ, उपन्यास के बारे में कुछ बातें कि उपन्यास में है क्या चीज़ कि इतना ये उपन्यास सिलेबस में भी इसको लिया गया है, बच्चों के पढ़ने के लिए इसको उपयोग में लाया गया है। उपन्यास में हम पात्र तो बहुत हैं, लेकिन कुछ खास पात्र हैं। मुख्य पात्र है बंटी, जो एक छोटा सा 9-10 साल का बच्चा है। और उसके माता पिता हैं शकुन और अजय। शकुन और अजय स्वतंत्र विचार के व्यक्ति हैं दोनों। शकुन जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल है और अजय जो है एक व्यापारी हैं। और इन दोनों में कभी बनती नहीं है। आगे बढ़ने की होड़ में दोनों साथ साथ रहते हुए भी अलग अलग रहने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इन दोनों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद शकुन जो है अपने बेटे बंटी को लेकर अलग रहने लगती है। और उधर अजय जो हैं वो अपनी दूसरी एक लड़की से, मीरा से शादी कर लेते हैं। और वह मीरा के साथ खुश हैं। और जो शकुन जो है यह अपने बच्चे को लेकर के है, अलग रहती है। अचानक समय में मोड़ आता है और बंटी का तबीयत कुछ खराब रहने लगता है। शकुन डॉक्टर जोशी से मुलाकात करती है और डॉक्टर जोशी शकुन के घर आने जाने लगते हैं। और धीरे धीरे दोनों में बात होते होते दोनों में साथ रहने के लिए दोनों राजी हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टर जोशी भी शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। बंटी के उम्र के दोनों लड़के हैं, बच्चे हैं। फिर अचानक दोनों शादी कर लेते हैं, शकुन और बंटी। शकुन और डॉक्टर जोशी एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंध जाते हैं। और शकुन बंटी के साथ अपने घर, डॉक्टर जोशी के घर जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन बंटी को वहाँ पर शकुन नहीं मिलता।
डॉक्टर जोशी के बच्चों के साथ वह घुल मिल नहीं पाता, अपनी माँ से भी नाराज रहने लगता है। और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर जोशी को वह अपने पिता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करता। इस तरह परिवार में तनाव तो नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ ज़रूर होता है। सुकून जो है वह यहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता। डॉक्टर जोशी के पास भी उसे सुकून नहीं मिलता। वह हरदम बंटी को लेकर परेशान रहती है। डॉक्टर जोशी समझदार व्यक्ति हैं, वह बहुत समझाते हैं, बहुत बंटी को भी बहुत समझाते हैं, लेकिन बंटी उनको पिता मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उनके दोनों बच्चों से वह बहुत नफरत करता है। इस वजह से शकुन बहुत परेशान रहने लगती है। फिर शकुन अपने पूर्व पति अजय को पत्र लिख करके और कहती है कि आकर के अपने बेटे को अपने पास ले जाओ, यहाँ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अजय आता है और अपने बेटे को बंटी को अपने साथ ले जाता है, और लेकिन वहाँ शकुन उसे रोक नहीं पाती है। क्यों? अपनी खुशी के लिए। वह चाहती है कि मैं खुश रहूं, स्वतंत्र रहूं। अपने बेटे को रोक नहीं पाती है और उसके साथ चले जाने देती है। बंटी अपने पिता के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ भी जाकर देखता है तो वो उसकी दूसरी माँ है। वहाँ भी वह उस घर को स्वीकार नहीं कर पाता। अपने माँ बाप से तो वह बहुत प्रेम करता है, शकुन से और अजय से, लेकिन वह अजय की दूसरी पत्नी मीरा को अपनी माँ मानने पर वहाँ भी तैयार नहीं है। अब मामला पेचीदा होता जाता है और मीरा उससे नाराज रहने लगती है, उसको बात बात पर झिड़क देती है, डांट देती है। यह सब देख करके और अजय, बंटी के पिता, यह निर्णय लेते हैं कि बंटी को हॉस्टल में छोड़ दिया जाए, हॉस्टल में रहने दिया जाए। वहीं पर रह करके पढ़ाई करेगा और हम भी सुकून से रहेंगे, सब लोग सुकून से रहेंगे। और बंटी बेचारा बंटी, उसे बेचारा कहना ही ठीक रहेगा। बेचारा बंटी दोनों के अपने माता पिता के झगड़े के चलते एक तरह से पीस जाता है। उसे वह जानता है कि हॉस्टल में न उसे माँ मिलेगी, न उसके बाप का प्यार मिलेगा, न माँ का प्यार मिलेगा। इस उपन्यास के आधार पर हमने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें शत्रुघ्न सिन्हा हैं और समय की धार, वह समय की धारा, उस फिल्म का नाम है समय की धारा। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर उस फिल्म को देखिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा अजय के रोल में हैं और शबाना आज़मी वो शकुन के रोल में हैं, और बहुत बढ़िया फिल्म है और उपन्यास भी बहुत बढ़िया है। तो कहने की बात यह है कि हम पति पत्नी केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आपस में जो झगड़ा करते हैं उसका क्या असर पड़ता है। उपन्यास पूर्ण रूप से एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें बंटी के अंतरंग जो होता है, मन का जो भाव, उसको बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। उसके मन पर क्या क्या बीतता है। वो अपने जिंदा रहते हुए अपने माँ बाप से वह बिछड़ जाता है, कभी माँ के पास सुखी नहीं रहता, फिर बाप के पास जाता है, वहाँ भी सुखी नहीं रहता, और आखिर में उसे हॉस्टल में रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।